हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इस चर्चा कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट में इस समय हम देख रहे हैं एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंस, या हम इसे पॉजिटिव सेंस भी कह सकते हैं। तो ऐसे में एक्टिव वॉइस में आपका हु आएगा, V5 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। V5 आपका वर्ब है, सिंगुलर वर्ब होती है, और V5 आने का रीजन है कि हु आपका सिंगुलर नंबर में काम करता है। जब ये इसके बाद पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो क्वेश्चन वर्ड को ही सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड को हमने क्या मान लिया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को तो मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब कभी बनाएंगे तो सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, और उसके पहले लगाएंगे बाई। अब यहाँ पर क्या है कि कहीं बाई आ जाता है, कहीं टू भी आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये हु से शुरू हो रहा है, हु एक क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जा रहा है, तो बनने वाला पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होना चाहिए। तो क्या रख देंगे? टू हुम या बाई हुम। सिंपल प्रेजेंट में है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में EJMR लगा देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, और पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेंगे, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। जैसे कह दिया जाए एक्टिव आपका आ चुका है हु लाइक्स यू, ये आया। कहा इसका बना दीजिए पैसिव। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऐसे में क्या करेंगे? हु का ऑब्जेक्ट होम होता है, उसके पहले लगा देंगे बाई, बाई होम। यू को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? आर। उसके बाद क्या देख करेंगे? सब्जेक्ट ले आएंगे यू, और लाइक का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? लाइक्ड। इस प्रकार से आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। लास्ट क्लास में भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा किया था। अभी हम जो है एक्सेप्शन में ही देखेंगे, और जो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंस में ही देखेंगे कि और किस तरह से हमारा जो है एक्टिव आ सकता है, और उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्टिव आपका कैसे आ सकता है। एक्टिव आपका आ सकता है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, उसके बाद प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। इसके बाद इसका पैसिव बनाएंगे। तो जैसे ही पैसिव बनाएंगे तो आप देख रहे हो कि वर्ब दिख रही है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्वेश्चन वर्ड और नाउन है, ये पूरा मिलकर के सब काम किसका कर जाएगा? सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का काम कर जाएगा तो चलिए सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? बाई। उसके बाद लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ जाएगा इज, एम, आर। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? पास्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से आपका एक्टिव रहेगा, और एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। जैसे कह दिया जाए विच टीचर टीचेज, विच टीचर टीचेज यू, विच टीचर टीचेज यू। विच क्वेश्चन वर्ड, टीचर नाउन, टीचेज वर्ब। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या बन गया? सब्जेक्ट। विच से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में जाएगा, तो पैसिव वॉइस भी हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में ही बनाएंगे। तो चलिए जैसे ही इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, विच, तो बाई विच कर लेंगे, बाई विच टीचर, बाई विच टीचर। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग आ रहेगा आर यू टॉट, बाई विच टीचर आर यू टॉट। ये बन चुका पैसिव वॉइस। तो विच टीचर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगा लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में EJMR ले आएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? यू को। यहाँ पर तो आर यू हो जाएगा, और टीच का जो है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? टॉट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? विच गर्ल लव्स यू, ये आपका एक्टिव आ गया। इसका क्या बनाना है? पैसिव। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। लव्स क्या हो गया? V5, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई
विच गर्ल, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर यू, लव का पास्ट पार्टिसिपल लव्ड, बाय विच गर्ल आर यू लव्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उसका एक्टिव से पैसिव क्या बन जाएगा। बहुत आसान होता है कि मान लीजिए कि आपका जो है क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, वर्ब आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि जहां जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे कह दिया गया विच मैन हेल्प्स यू, इसका कहा पैसिव बनाना है, तो ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये V5 हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई विच मैन, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर यू, और हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। इस प्रकार से आपका पैसिव बन गया है। अब आइए निगेटिव सेंस देख लेते हैं कि निगेटिव सेंस में पैसिव वाइज कैसे बनेगा। तो निगेटिव सेंस में प्रायः आपका हु वाला मिलता है। तो आइए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद जो है चर्चा करते हैं कि कैसे इसका जो है पैसिव बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आपका एक्टिव आ चुका है, एक्टिव में आपका आ जाएगा हु के बाद आएगा डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हु किसका काम करेगा, ये हु एक तो क्वेश्चन वर्ड है, साथ ही साथ काम करेगा सब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब आपको मिल रही है, ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या मान के चलते हैं, सब्जेक्ट मान के चलते हैं। पैसिव वॉइस में हु को हम क्या लिखेंगे, टू होम या फिर बाई होम, जहाँ पर जो जरूरत पड़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन वर्ड बन चुका है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। यहाँ पर आपका आ जाएगा इज एम आर, इज एम आर, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे नॉट, और नॉट के बाद आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। चलिए एक्टिव देख लेते हैं। एक्टिव में आया हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी। क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाएंगे। तो जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएं और पैसिव वॉइस में नॉन यूज हो जाए, मीन्स नो का थर्ड फॉर्म नॉन, तो ऐसे में बाई होम नहीं होता है, टू होम होता है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, टू होम, उसके बाद इज गांधी जी नॉट नोन, बन चुका है। क्योंकि हमने क्या किया, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया गांधी के अकॉर्डिंग, तो इज नॉट लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लिया। तो टू होम इज गांधी जी नॉट नोन। नेक्स्ट आ जाएगा हु डज नॉट नो मी, हु डज नॉट नो मी, तो फिर नो आ गया है, तो क्या हो जाएगा, टू होम, मी के अकॉर्डिंग क्या आई बनेगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, आई, नॉट, और नो का पास्ट पार्टिसिपल नोन, ये बन चुका पैसिव वॉइस, टू होम एम आई नॉट नोन। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने लिया हु डज नॉट हेल्प हिम, हु डज नॉट हेल्प हिम,
अब यहाँ पर हेल्प आया तो टू नहीं आएगा, क्योंकि नॉन होता तो टू आता। अब आ जाएगा बाई होम। इसके बाद हिम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज ही नॉट, हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड, बाय हुम इज ही नॉट हेल्प्ड। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पर बेस हो जाइए, स्ट्रक्चर के बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका हु डज नॉट टेल अ लाई। चलिए, तो यहाँ टेल आया हुआ है तो क्या हो जाएगा, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, क्या कर देंगे, बाई हुम। अलाई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज अ लाई। उसके बाद नॉट, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई होम इज अ लाई नॉट टोल्ड। इस प्रकार से हम लोग सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, इन पर चर्चा कर लिए हैं। कल हम चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।